बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं सबसे पहले द टीचर्स एसोसिएशन फॉर एनिमल राइट्स और उनके जो सेक्रेटरी जनरल श्री ज्ञान दत्त माथुर जी और इस एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर श्री संजय शर्मा जी और तमाम सभी लोग जो इस संस्था से जुड़े हैं, आज मैं आपके सामने एक बात बताना चाहता हूं। अभी जिस तरह से श्री संजय शर्मा जी ने मुझसे एक सवाल किया, उनका जो पहला सवाल था क्या जानवरों के बारे में मैं क्या महसूस करता हूं। मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि मैं खाली जानवरों से नहीं, मैं हर जानवर हो, पशु पक्षी, चरिंदे परिंदे, हवा में उड़ने वाले, जमीन में चलने वाले, पानी में रहने वाले, जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी जानदार हैं, जो उस कायनात ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने सबको पैदा किया, मैं उन सब का दर्द महसूस करता हूं। ये कायनात ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए बना के भेजी है। हर एक चीज, कोई चीज व्यर्थ नहीं है। हमें ये समझना है कि जो मनुष्य है, इंसान है, वो आला है। वो इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया, सबसे श्रेष्ठ कहा गया मनुष्य को। मैं आज इस मौके पर सभी को एक संदेश देना चाहता हूं। मुझे उस वक्त बहुत दर्द महसूस होता है कि जब मैं दिल्ली से बाहर या दिल्ली के उन इलाकों में या उन गांवों में जब देखता हूं कि जो कूड़ा घर होते हैं, उस कूड़े घर पर बहुत सारे जानवर, खास तौर पर भैंस हो या गाय हो, लोग उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। जब वो दूध देना छोड़ देती हैं या उनके मतलब के नहीं होते हैं, उनको घरों से बाहर छोड़ देते हैं या उन्हें चरने के लिए बाहर छोड़ देते हैं। और वो जानवर सब, खास तौर पे गाय, वो बैल, ये सब पहुंचते हैं कूड़ादान पे। और उस कूड़ेदान पर जिस तरह से सभी लोग अपने कूड़े को पन्नियों में डालकर उस कूड़ेदान में फेंक देते हैं, और फिर उसके बाद गाय हो या भैंस हो या बैल हो या कोई भी जानवर हो, जब वहां आता है, जब उसे खाता है, तो आपको इस बात का मैं बता देना चाहता हूं कि जब गाय या भैंस उसे खाती है ना, तो वो पन्नी भी अपने अंदर चली जाती है खाने के साथ। जब वो पन्नी उसके अंदर जाती है तो वो उसकी आंतों में जाके अटक जाती है। आपको तो मालूम है प्लास्टिक अच्छी चीज नहीं है। उस प्लास्टिक को जब वो अंदर जाती है और उसकी आंतों में जाके फंस जाती है, और उस वक्त तो वो खाली आपने फेंक दिया, लेकिन उसके बाद उसकी जो तकलीफ है आप सोच नहीं सकते। वो तड़पती है। दर्द तो सभी के अंदर होता है। अब जब उसको तकलीफ होती है, वो बहुत ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाती और मर जाती है। हमने क्या इंसानियत दी? हम इंसान है ना, हम सबसे अफजल और आला है ना, यही हमने इंसानियत दी। दूसरी बात, मैं आज इस टीचर्स एसोसिएशन, ये टीचर्स माने गुरु होते हैं। गुरु कौन होता है? जो शिक्षा देता है। गुरु कौन होता है? जो दिशा देता है, मार्गदर्शन करता है। मैं आज उनको इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि उनकी इंसानियत जागी, उनके अंदर एक एहसास आया कि हम कम से कम हम हमारे एनिमल्स हैं,
पशु पक्षी या कोई चूहे भी है, उनको किसी तरह से भी हम उनका भला करें, उन्हें अच्छा आहार दें। अगर आप गाय नहीं पाल सकते, आप उनको गौशाला में भेजिए। और मैं इस मौके पर आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूं। भारत का मुख्य इमाम हूं, चीफ इमाम ऑफ इंडिया हूं। भारत का मुख्य इमाम होने के नाते, चूंकि मैं मुसलमानों का इमाम नहीं हूं, मैं पूरे भारत का इमाम हूं, इस नाते से मैं आज आपके सामने एक नसीहत कर रहा हूं कि हमारी इंसानियत, जो आज के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत है, इंसान को इंसानियत बचाने की। अगर जब इंसान ही नहीं बचेगा तो जानवर क्या बचेगा? जब हमारी इंसानियत ही मर गई इंसान के लिए, तो हमारी जानवरों में, पशु पक्षी में क्या इंसानियत आएगी? हमारा दर्द कहां गया? आज हम एक इंसान दूसरे आदमी से नफरत कर रहा है। सबके धर्म अलग हो सकते हैं, सबकी जातियां अलग हो सकती हैं, सबके इबादत करने के जरूर तरीके अलग हो सकते हैं, सबकी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन याद रखो, हमारा सबका जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है। हम एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे की बहनें हैं। इंसानियत को बरकरार रखिए। मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ पहुंचती है कि मेरा कोई भी इंसानी भाई, जब उसको मैं वीडियोस देखता हूं कि उसको बेरहमी से मारा जाता है, मेरे अंदर मेरी इंसानियत जागती है, मुझे तकलीफ होती है। मेरे सारा जग मेरा परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम, क्या है वसुदेव कुटुंबकम? ये सारा परिवार हमारा परिवार है, ये एक परिवार है। ये हम परिवार की तरह से रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, यही तो पैगाम हमें देना है। मुझे उस वक्त तकलीफ होती है कि जब हमारी इंसानियत खत्म होती है। आओ हम सब मिलकर आज इस के बाद के लिए संकल्प लें कि हम सब एक हैं, हम सब एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के लिए मोहब्बत करें। अगर किसी को तकलीफ है, उसकी तकलीफ को कैसे दूर किया जाए, वो हमारे अंदर आना चाहिए। अस्पतालों के अंदर मैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, जब उसके सामने से गुजरता हूं तो तब मैं देखता हूं कि हमारे पास अस्पतालों में जगह नहीं है। लोग सड़कों के ऊपर, जो रास्ता है उसमें सड़कों पे लेटे हुए हैं, इलाज के लिए तड़प रहे हैं। कहां गई हमारी इंसानियत? सर्दी आती है, हमारे भाई जिन कपड़े नहीं है ऐसे ही सो जाते हैं। कहां गई इंसानियत? हमारे बहुत से भाई भूखे मर जाते हैं। कहां गई इंसानियत? इंसानियत को जिंदा करो भाई। धर्म सबका अलग हो सकता है, एंजॉय करो। धर्म क्या है? धर्म तो यही धर्म है ना कि हम एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें। अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मुझे उस वक्त तकलीफ पहुंचती है कि बड़े बड़े वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं। मुझे इस बात से इनकार नहीं कि वृद्ध आश्रम नहीं खुलने चाहिए, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात का जरूर मुखालिफ हूं कि जिसके पास माँ और बाप हैं, उसके बावजूद आप अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हो। कहां गई तुम्हारी इंसानियत? तुमको जब पैदा किया था, तुमको पाला था, पोसा था, और पाल पोस कर अपने को नहीं खिलाया, तुम्हें खिलाया था, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करी, तुमको आज बड़ा किया। आज तुम्हें माँ पिता जिनको तुम्हें सम्मान देना चाहिए था, आज तुम उनको वृद्धाश्रम में खोल रहे हो, भेजते हो। इतने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, उनकी वृद्धि हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है। आज मैं आपको इस पर एक नसीहत देके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मैं मुबारकबाद दूंगा श्री संजय शर्मा जी को, मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे ज्ञानदत्त जी, माथुर जी को और सारी टीम को कि कम से कम उनके अंदर एक इंसानियत तो जागी। उनके अंदर ये कर्म है, उसका ये जो कर्म है उनका, जो काम कर रहे हैं, इंसानियत का तो काम है कि जानवर को बचाना है, पशु को बचाना, पक्षी को बचाना है, इंसान को बचाना है। एक दर्द है ना उनके अंदर।
हम सबको मिलके चाहिए कि ये दर्द सबके अंदर आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, आज मैं एक नसीहत करके अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूं। चीफ इमाम हूं भारत का। हमारे देश के अंदर एम्बुलेंस के अंदर अब तक 80,000 से ज़्यादा डेथ इन 2 सालों के अंदर एम्बुलेंस के अंदर हो गई है। मालूम है क्यों? हमारे यहां जब एम्बुलेंस गुजरती है तो जाम लग जाता है और एम्बुलेंस टाइम पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती है। आज मैं आप सबको नसीहत देना चाहता हूं, क्योंकि ये गुरुओं की संस्था है, ये टीचर्स गुरु होते हैं। गुरुओं का सम्मान करना, गुरुओं की शिक्षा को हमेशा मानना। माँ बाप गुरु ये जीवन में दोबारा नहीं मिला करते। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसे भी आपको एम्बुलेंस दिखे, एम्बुलेंस रो रही है, चीख रही है कि कोई उसमें तकलीफ में जा रहा है, तो जैसे ही एम्बुलेंस को आप देखें, गाड़ी में हो या जहां भी हो, सबसे पहले आप एम्बुलेंस को रास्ता देंगे। उसके बाद दूसरा फर्ज ये निभाएंगे कि एम्बुलेंस के अंदर जो भी जा रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस रो रही है, वो जो उसका साउंड है ना, वो रोने का है, तकलीफ का है कि कोई मेरा भाई मेरी बहन इसमें जा रही है तकलीफ में। सबसे पहले हम दुआ करेंगे ईश्वर से, परमात्मा से, अल्लाह से, जिसमें तुम्हारी आस्था हो उसके लिए सबसे पहले दुआ करना, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे अल्लाह, जो भी शख्स इस एम्बुलेंस में बीमार जा रहा है उसे शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपको मैं बताऊं, जब हम निस्वार्थ किसी के लिए दुआ मांगते हैं ना, वो दुआ जरूर लगती है, क्योंकि वो निस्वार्थ है। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरा भाई या मेरी बहन है, मेरी इंसानियत जागती है उस वक्त में। और ईश्वर इस बात से बहुत खुश होता है, क्योंकि जो एम्बुलेंस में गया उसे पता भी नहीं कि कोई तेरा भाई, तेरी बहन तेरे लिए दुआ मांग रही है। इससे बड़ा करम, इससे बड़ी इंसानियत और क्या हो सकती है? लेकिन इस बात को याद रखना, इस बात की गारंटी है कि जैसे ही हमने दुआ मांगी ईश्वर से उसकी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, शिफा के लिए, वो अर्श को फाड़ कर ईश्वर तक डायरेक्ट पहुंचती है, क्योंकि हम निस्वार्थ दुआ मांग रहे हैं। और इस बात की गारंटी है कि वो जरूर ठीक होगा। लेकिन याद रखना, वो तो जरूर ठीक होगा, लेकिन उसके बदले आपको भी बहुत नेकियां मिलेंगी। हो सकता है कि उस एम्बुलेंस में मैं भी जा सकता हूं, संजय भाई भी जा सकते हैं, ज्ञान भाई भी जा सकते हैं, या आप सुन रहे कोई भी जा सकता है। और निस्वार्थ हमारे लिए कोई दुआ मांग रहा हो, इससे बड़ा इंसानियत, इससे बड़ा करम, इससे बड़ा धर्म कोई और नहीं हो सकता। मैं पुनः इस शिक्षा के जितने भी गुरु हैं इस संस्था से जुड़े हैं, मैं उनको पुनः इस बात की मुबारकबाद दूंगा कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। आपको साधुवाद। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला ईश्वर आपको, आपके सब लोगों को खुशियां, कामयाबियां, बुलंदी और इज्जत अता फरमाए, और आप सब लोगों को हिदायत की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।